हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब से संबंधित वाक्यों को बनाना सिखा रहे थे, जिनमें हमने इज, आर, एम का प्रयोग सिखा दिया था। आज हम आपको वॉज मीन्स था, थी, एक वचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके विषय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपको पता ही है ये हमारे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा एक वाक्य है, वह एक अध्यापक था। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके अंदर सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है। तो सब्जेक्ट की पहचान करेंगे, कौन एक अध्यापक था, यानी कौन शब्द से हमें जो उत्तर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो कौन एक अध्यापक था दोस्तों, तो उत्तर मिलता वह, इसलिए जो ये वह है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। और आपको पता है हमने हेल्पिंग वर्ब आपको लिखवा दी थी, तो ये था, ये वॉज जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी जो बचा है ये हमारा एक अध्यापक ही ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अगला जो सेंटेंस है उसे हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमें नहीं शब्द का प्रयोग करना होता है। तो इसमें हमने नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया है, नहीं, यानी वह एक अध्यापक नहीं था। तो दोस्तों, इस प्रकार के वाक्य में जब नहीं शब्द अकेला होता है, अकेले का मतलब है कि वो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ना कि इंटेरोगेटिव, यानी उसके अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि नहीं होने चाहिए। तो उसकी जो नहीं की जो अंग्रेजी है तब वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आती है, यानी था के बाद आई, यानी था जो हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला जो सेंटेंस है इसमें हम देखते हैं हमने शुरू में क्या का प्रयोग कर दिया है। और जब क्या का प्रयोग कर दिया है तो हमने आपको बताया था कि क्या की अंग्रेजी नहीं आती है जब शुरू में होता है, बल्कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी लाते हैं। अगला जो वाक्य है इसमें हम देखते हैं हमने क्या का प्रयोग भी किया है और नहीं का प्रयोग भी किया है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में जब नहीं भी आता है और क्या भी आता है, अब दोनों आ जाते हैं, तो दोस्तों क्या की तो आएगी नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में है, लेकिन जो नहीं है इसकी अंग्रेजी आएगी, लेकिन वो अब सब्जेक्ट के बाद आएगी। दोस्तों, उसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं आ रही थी, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही थी, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव था, लेकिन ये नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव दोनों हैं। तो इस वजह से अब ये सब्जेक्ट के बाद नॉट की अंग्रेजी आएगी, यानी ही नॉट। अगला सेंटेंस हम देखते हैं दोस्तों, इस सेंटेंस में क्या है, वह एक अध्यापक कब था। तो दोस्तों, इसमें जो कब शब्द है ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। अब ये प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आ गया है दोस्तों, इससे पहले शुरू में था तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं ला रहे थे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब की ला रहे थे सबसे पहले, लेकिन अब ये बीच में है तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लाएंगे। और दोस्तों याद रखना, हमेशा प्रश्नवाचक शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब ही आती है उसकी, और हेल्पिंग वर्ब सबकी अलग अलग हो सकती हैं। तो दोस्तों ये हमारा कब है, सबसे पहले इसकी आएगी और 2 नंबर पर था। अगला सेंटेंस हम देखते हैं दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर हम नहीं का प्रयोग कर देते हैं। इसी वाले सेंटेंस में अगर नहीं लगा देते हैं यहाँ पे तो ये बन के आता है ये वाला सेंटेंस, यानी वह एक अध्यापक कब नहीं था। तो दोस्तों हम देखते हैं बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो वही कंडीशन लगेगी, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी आएगी, इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब की आती है। और दोस्तों एक और बात हमने आपको बताई थी, जब प्रश्नवाचक शब्द और नहीं दोनों होते हैं सेंटेंस में, तो जो नहीं की जो अंग्रेजी होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप सभी सेंटेंसों को करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए, वह एक अध्यापक था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, वॉज मीन्स था, ए टीचर, ही वॉज अ टीचर। तो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस से हमने आपको बताया था, जब नहीं अकेली होती है यानी उसके साथ कोई प्रश्नवाचक शब्द ना हो तो उसकी अंग्रेजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है दोस्तों, इसलिए हमने वाज नॉट का प्रयोग किया है। तो ही वाज नॉट अ टीचर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें हम नहीं, इसमें देखिए क्या वह एक अध्यापक था। दोस्तों जब शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं आती है, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की अंग्रेजी आती है। तो दोस्तों हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लिया है, वॉज ही अ टीचर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें हम नहीं का प्रयोग कर देते हैं, इसको नेगेटिव बना देते हैं। तो इसमें क्या वह एक अध्यापक नहीं था। तो दोस्तों नहीं की जो अंग्रेजी है अब वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगी, अब वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे शुरू में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, तो
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, तो वॉज और सब्जेक्ट के बाद नॉट, वॉज ही नॉट अ टीचर। दोस्तों जो शब्द हमने, जो वर्ड हमने बॉक्स में बंद किए हैं उनको ज़रा ध्यान से देखना। आगे वह एक अध्यापक कब था, कब यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है तो इसको सबसे पहले लाते हैं व्हेन। और हमेशा हमने आपको बताया था हमेशा प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो व्हेन वॉज ही अ टीचर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये सेंटेंस है वह अध्यापक कब नहीं था। तो दोस्तों कब बीच में आ रही है, प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव वर्ड बीच में है तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लाएंगे व्हेन। और हमने आपको बताया था इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, तो इसके बाद व्हेन वॉज आ गई है। इसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट की अंग्रेजी आएगी, क्योंकि नॉट नहीं जो शब्द है उसमें कब भी आई हुई यानी प्रश्नवाचक शब्द भी आया हुआ है, तो इसलिए जो नहीं की जो अंग्रेजी है अब वो सब्जेक्ट के बाद आई है दोस्तों। ही एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद नॉट आई है, और बाद में अंत में हम ए टीचर यानी एक इस ऑब्जेक्ट को लगा करके वाक्य को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, यानी व्हेन वॉज ही नॉट अ टीचर। दोस्तों हमें आशा है कि आपके समझ में आ गए होंगे, इसी प्रकार देखते रहिए। धन्यवाद।